उस नाते के रहते भक्त की कैसी कैसी कोई डिमांड आ जाए या वो भगवान को किस तरीके से पूरी करनी पड़ जाए, ये वो भक्त जान सकता है या फिर वो उनका भगवान। याद आ गई केवट जी की। केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ है, सागर में रह रहे हैं और बार बार उनका ये मन कर रहा है कि प्रभु के चरणों को छुएं, प्रभु को प्रणाम करें, लेकिन नाग नहीं आने दे रहा, फुंकार मार के उसको बार बार पीछे को कर रहा। उनके मन में ये लालसा, हमारे अंदर कोई भाव बनता ही तो नहीं है, कोई ढंग का भाव बन तो जाए, नहीं, हमारे तो भाव अटपटे बनते हैं। फलाने का बुरा कैसे करें, उसको नीचा कैसे दिखाएं, उसके साथ ये कैसे करें और उसके साथ ये कैसे करें, ऐसे बेहुदे से जो है हमारे भाव बनते हैं। और वो भी भगवान भी भोला नहीं, वो भी सोचता लगे रहो, करते रहो जो तुमने करना है। लेकिन अगर हमारा कोई भाव सच्चा होता है, सही होता है, तो उसको मालिक देर सवेर अवश्य पूरा करता है। वो कछुआ ज़बरदस्त भाव लेकर के मन में और बार बार जाता है भगवान के चरणों को छूने के लिए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, उसके कारण, शेषनाग के कारण। तब वक्त आया, त्रेता युग आया, विष्णु जी का अवतार हुआ राम रूप में और नाग देवता जी बने लक्ष्मण जी, और देर सवेर कछुए का भी शरीर छूट गया, क्योंकि उसके मन के अंदर वो विचार बना हुआ था कि मुझे प्रभु के चरणों को छूना है, कैसे छूं, ये छूने नहीं देता। आखिरकार वो घड़ी आई, वो केवट के रूप में आ गया और करते 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 सारी रामायण चल दी, और चलते चलते बीच में वो घटना घट गई जब उनको वनवास हो गया। अब ये सोचने की बात है, कभी आपके मन में ये बात आई कि नहीं आई कि राम जी के साथ ही तो रहते थे ना लक्ष्मण जी भी, पर केवट ने लक्ष्मण के चरण क्यों नहीं धुलवाए, राम ही के धुलवा के बैठ के बस हो गया काम। क्यों थे तो उनके साथ ही, पर नहीं, राम जी के, क्योंकि मसला कुछ और था। वो मसला नहीं था कि हाँ सबके चरण पूजने हैं या कुछ करना, ऐसा कोई भी मसला नहीं था। मसला ये था कि भगवान के चरण छूने हैं। उसी उसमें जो है वनवास होता है, और वो उधर अहिल्या जी वाली घटना घट गई है। उनको शाप दे दिया गौतम मुनि ने और वो शिला बन गई। अच्छा एक बात बताइए, जब उनको नारी बनाया गया था तो भगवान ने क्या किया था? सब अयोध्या के किनारे रहने वाले हो, मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे, हैं? चरण छुआए थे, और कुछ? नहीं नहीं, क्या करके उनको मुक्त किया था उस पत्थर की योनि से? यहाँ पे हम एक बात को अच्छी तरह से समझें। हम सबके दिमाग के अंदर ये बात बैठी है कि भगवान ने उनको चरण लगाए थे। उनके मन में ये बात पहले ही थी कि विश्वामित्र गुरुदेव मेरे साथ हैं, एक बात। दूसरा, ये गौतम मुनि जी की पत्नी है, मेरी गुरु माता की तरह है, और ये पूजनीय, मैं पैर कैसे लगा सकता हूँ? तब उन्होंने इनडायरेक्ट में उस कुदरत से सहयोग मांगते हुए जैसे ही वो चले हैं, तो उन्होंने अपने एक चरण को चलते चलते यूं घिसा तो नीचे से धूल उठी और धूल उसके ऊपर
शिला पे पड़ी और वो नारी बन गई। और इस बात का प्रत्यक्ष उन्होंने जो है प्रमाण दे दिया। उन्होंने कहा देखो केवट भाई ने कि देखो प्रभु तुम बने रहो, हम बने रहें, मेरी नाव बनी रहे और ये सारा संसार बना रहे, हमें तुमसे कौनो समस्या नहीं है, तुमसे हमने क्या लेना देना, कोई दिक्कत नहीं, तुमसे तो हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है किससे, तुम्हारे चरणों की धूल से है। तो फिर नहीं तो वो कह सकते थे मुझे तुम्हारे चरणों से धूल है टेंशन, तो वो क्या चरण काटे जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मुझे जो प्रॉब्लम है तुमसे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे जो पैरों में मिट्टी लगी है ना, धूल लगी है, समस्या मेरे लिए वो है बस। और उसके लिए केवट भाई भगवान से कैसे कहते हैं, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हाँ नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे हाँ नाव में। कारण क्या है, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, जब पत्थर से बन ये तो लकड़ी की, पालो इससे परिवार मेरा यही रोजगार, सुनो सुनो दिलदार, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, हाँ नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, हाँ। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, हाँ। फिर भी केवट कह रहा प्रभु मैं समझौता कर सकता हूँ, मेरे पास हल है, किसी जन्म में मैं किसान का बेटा रहा हूँ, किसान के पास ही हल नहीं होता, हल मेरे पास भी है। और हल मेरे पास क्या है, एक बात मानो तो बिठाऊं, पहले जल का कटोरा लेके आऊं, एक बात मानो तो बिठाऊं, पहले जल का धोलो चरण हजूर, मेरा संशय होवे दूर, अगर हो तुम्हें मंजूर, तब तो बिठाऊं तोहे नाव में, हाँ नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, हाँ नाव। अब भगवान की भी मजबूरी है और कुछ कर नहीं सकते, मंजूरी देनी पड़ेगी। और भगवान ने भी कह दिया कर ले भाई, तू जो मर्जी कर ले, हमको गंगा पार तो जाना ही है। अब वो ले आए हैं कटोरा और बड़े प्रेम से
बड़े प्रेम सहित चरण धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। बड़े प्रेम सहित चरण धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। कहता यही मन में सूरज डूबे क्षण में, राम ना जाए वन में, अब बैठे रहे मेरी नाव में। हाँ नाव में मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो नाव में। हाँ अब लेके चल पड़े हैं वो नाव को, लेकिन वो सीधा नहीं जाएंगे, वो भी आज सारे बदले चुका के छोड़ेंगे। आज मौका उनका। मैंने बताया भक्त और भगवान का जो रिश्ता है बड़ा ही अजब है। अब कभी कभी भक्त के हाथों में भगवान बिक जाते, पर वो वैसे भक्त है हमारे जैसे नहीं, वैसे जो मालिक के ऊपर अपना तन मन सब कुर्बान कर देते, वैसे भक्त। हमारे जैसे ढोल बजाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वैसे भक्त आज भगवान बिक चुके हैं केवट के हाथों में। और वो भी बड़ा अजब बंदा, नाव को सीधी नहीं चला रहा, टेढ़ी मेढ़ी कर रहा, इधर से उधर। भगवान पूछ रहे हैं भाई क्या बात है, तुम चलते क्यों नहीं हो? हमको चलना है, जमुना और गंगा पार जाना है और अयोध्या से पहले पार निकलना है, और तुम कर क्या रहे हो? बोले प्रभु मैं बड़ा भोला हूँ, पर इतना भोला नहीं हूँ। तुमने मेरे को बहुत योनियों में घुमाया, इधर से उधर, मैं तो थोड़ा नाव में ही तैरा रहा हूँ, तैर लो। लक्ष्मण को गुस्सा तो बहुत आता है, पर कुछ कह नहीं पाता। बड़े प्रेम से नाव चलाता, और गीत खुशी के गाता। बड़े प्रेम से नाव चलाता, और गीत ऐसा समय सरकार नहीं आता बारंबार, सुनो सुनो दिलदार, अब बैठे रहो मेरी नाव में। हाँ नाव में मेरी छोटी सी है नाव, ते जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। हाँ नाव में मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो। हाँ नाव पार हो गए भाई, कर दिया। पूरे दुनिया को तारने वाले को एक छोटे से केवट ने पार किया, तो दुनिया को पार करता सुना मैंने, पर आज वो खुद पराधीन हुए पड़े हैं केवट के हाथों, और केवट से अपने पार होने की भिक्षा मांग रहे, भाई हमको कर दो, कर दिया। अब उनको ये लग रहा है कि मैं उतरा ही क्या दूँ। इशारा देखा सीता जी की तरफ, सीता जी ने अपना वो उतार के दे दी अंगूठी, तो जैसे ही उसने दी और उन्होंने केवट की तरफ को बढ़ाते हुए कहा, ले लो मल्ला ये अपनी मल्लाही, मेरे पल्ले नहीं एक पाई। ले लो मल्ला ये अपनी मल्लाही, मेरे पल्ले करो
से स्वीकार, तेरा मेरा होगा प्यार, तेरी होगी जय जयकार। पैसे बिठाऊं तो है नाव में, हाँ नाव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हाँ। मल्ला वो जो था ना केवट है, वो भी किसी पक्के गुरु का चेला रहा होगा। बोले प्रभु कहाँ बहला रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। और एक और बात है, कभी धोबी को धोबी से पैसे लेते देखा है? आपस में चल लेता है। नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, तेली से तेली नहीं लेता। तो क्या मैं इतना गिरा दूँ? लक्ष्मण ने कहा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? बोले मतलब साफ है भैया, मतलब तो मेरा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, जरा देखो तो जाके क्या है। कहते जैसे ये हैं, जो ड्यूटियाँ इनकी हैं वही ड्यूटी मेरी है, जो नौकरी ये कर रहे हैं वही नौकरी मैं कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा फ़र्क है, ये जरा राजघराने में और मैं जरा यहाँ नैया चला रहा हूँ। वो बाद की बात है, ये जरा बड़े ऊंचे शहनशाह हैं तो ये बड़े बड़े जहाज चला रहे हैं, तो ये भी केवट ही। जैसे तुम हो खेवैया वैसे हमें हैं, भाई भाई से लेना शर्म है। जैसे तुम हो खेवैया, भाई भाई से लेना शर्म। मैंने जल से किया पार, मुझे भव से करना पार। मेरी ये है पुकार, फिर भी आ बैठो मेरी नाव में, हाँ नाव में। मैंने जल से किया पार, मुझे भव से करना पार। मेरी यही है पुकार, फिर भी आ बैठो मेरी नाव में, हाँ नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हाँ नाव में, हाँ नाव में। कहीं कहीं तो किसी किसी रामायण में तो यहाँ तक भी वर्णन आया है कि जब वो बल्ली लगाते हैं ना, जिससे वो पानी पीछे को क्या बोलते हैं उसको, तो वो चप्पू, तो वो चलाते चलाते उसको पता नहीं क्या सूझी। किसको? केवट को, मुझे नहीं, ना राम को, केवट को। चप्पू चलाते चलाते उसे पता नहीं क्या सूझी, उसने चप्पू छोड़ दिया, मतलब पकड़ के रखा पर चलाना छोड़ दिया। और जब चप्पू चलाना छोड़ दिया तो क्या हो गया? नाव डगमगाने लगी। और जब नाव डगमगाने लगी तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा चढ़ के आता है, वे क्या है प्रभु, ये आदमी है क्या है? हम जल्दी जाने के उसमें एक से एक तमाशे कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं भाई इसके हाथ आज बिक चुके हैं, इसको कुछ ना कहना। अभी तक तो जो होता आया होता हो, या आज इसकी बारी है, ऐसे ही चली यूँ तो, और तुम भी देखते जाओ तमाशा। फिर भी भगवान ने पूछा केवट को कि भाई एक बात बता, या तूने चप्पू चलाना छोड़ क्यों दिया? कहते प्रभु क्या करूं, आप तो मुझे भोला समझते हैं, मैं सच में बड़ा भोला हूँ, बहुत भोला हूँ मैं, मेरे जैसा भोला कोई नहीं है। क्योंकि मैंने किसी से सुना था, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग आपस में बातचीत करते हैं कि वो जो भगवान राम है ना, वो सबके बेड़े पार करते हैं। तो बोले प्रभु तुम बेड़े पार कर, तो ये तो छोटी सी नैया, जरा ठोकर लगा दो, एक को बेड़ो पार हो जाए, एक कभी काम बन जाए। हल्के से तुम्हारे चरणों की छो ही तो लगनी है। और भगवान को लगाना पड़ा,
और जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो चप्पू नहीं चलाएगा। बोले प्रभु ये तो ऐसे ही चाली डोगमगाओ तुम भी, मेरी या तो बड़ों की बात को गलत कर सिद्ध करके दिखा दो कि तुम जो कहते हो कि तुम्हारे लोगों बड़े बड़े लोग जो कहते हैं कि तुमने बड़े बड़े जो वो चलाए हैं, बड़े बड़े जहाज़ पार किए हैं, लाखों के बेड़े पार किए हैं, तो बेड़े छोड़ो, ये तो छोटी सी बेड़ी है, इसको पार कर में हल्के से तेरी ठोकर लगेगी या मेरा काम बन जाएगा। तो भगवान और भक्त का जो रिश्ता है बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अजीब है। एक और भक्त की याद आ गई। एक पंडित जी हुए त्रिलोचन जी। सालग्राम की पूजा कर रहे थे तो जाट एक धन्ना पहुंच गया। वहाँ पहुंच क्या गया, वो निकल ही रहा था तो वो घंटियों की आवाज़ सुनते सुनते वहीं ठहर गया। इसी पे एक बात, क्योंकि आरती जब होती है तो बड़ा शोर शराबा होता है, घंटी बज रही, घड़ियाल बजा रहा, ये बज रहा, ढोल बज रहा, मजीरा बज रहा, बहुत शोर होता है ना। एक बार एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, अनपढ़ गंवार, उसने देखा बहुत शोर शराबा मचा हुआ है, वो कुछ घुमाए जा रहे हैं आग सी, वो गंवार था ना, उसने देखा कोई आग घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को शोर मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसने पास में नीलम खड़ी थी, पूछा बहन जी ये का हो रहा? नीलम वाली भैया हो तुमको ना मालूम, ये भगवान की ना आरती उतारी जा रही है। बोले ओहो बहन जी, उतारने में इतनी मेहनत पड़ रही है तो चढ़ाई क्यों थी? इतना जो शोर शराबा मचा के तुम्हें उतारनी पड़ रही है तो चढ़ाई क्यों थी? नीलम बोली अरे चलो तुम दिमाग ना खराब करो, भगो यहाँ से, चल आया बड़ा, कहाँ से चढ़ाई क्यों थी, क्यों उतारी क्यों थी, चल यहाँ से। तो बेचारा चला गया, भोलानाथ बोलू था बेचारा, उसने नीलम की बात को रखा जेब में, निकल गया। बोले पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, कभी चढ़ाते हैं कभी उतारते हैं, छोड़ो इन सारी बातों को। तो वो जो त्रिलोचन जी थे, सालग्राम की पूजा बड़ा घंटी घुंटी बजा बजू के बड़ा शोर शराबा करके लगे थे। तो वो धन्ना भगत भी पास से निकला, तो उसने भी देखा भी है क्या, जरा मैं देखूं तो काफ़ी एक घंटियाँ घड़ियाल बज रहे हैं क्या। ठहर गया, देखा, उसको ये लगा भी पता नहीं, क्योंकि वो भी जाट अनपढ़ गंवार। भगवान जिसको जिसको मिला है वो बिल्कुल मूर्ख थे, ये बात मान के चलना। क्यों? क्योंकि वो भोले थे, क्योंकि वो मन के शरीफ थे। माता शबरी को मिले, शबरी बिल्कुल गंवार थी। कुब्जा को मिले, कुब्जा बिल्कुल गंवार थी। धन्ने को मिले, धन्ना बिल्कुल गंवार था। और कर्माबाई को मिले, मीरा को मिले, सब ऐसे ही थे। जिसको दुनिया ने पागल सिद्ध किया ना, उसको भगवान ने फिर गले लगाया। और हम तो दुनिया से चालाक बनना चाहते हैं, दुनिया के सामने क्या क्या कर कर के दिखा के होशियार बनना चाहते हैं, इसीलिए फिर भगवान भी कहता है बनते रहो। फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, भी ठीक कर लो, जो कुछ कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, किया करो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। तो वो धन्ना जो भोला सा बेचारा बैठा, तो उसके मन में विचार आया भी कमाल की बात है, ये कोई मूर्ति तो है नहीं, ना कोई फोटो है, एक पत्थर सा ही है। और सालग्राम देखने में तो ऐसा ही होता है ना, कहते एक पत्थर सा है और उसी में सब कुछ कर रहा है। बड़ी हिम्मत करके वो त्रिलोचन जी के पास गया। जब उसकी पूजा वूजा हो गई तो वो उसके पीछे पड़ गया। कहता जी मुझको ना ये पत्थर दे दो, मुझे पूजा करनी है। मैं भी जैसे तुमने घंटियाँ घुंटियाँ बजाई हैं मैं बजा लूँगा, बजा लूँगा। उसने कहा ये अच्छा गंवार पल्ले पड़ा, इसको पूजा में क्या तरीका सिखाऊंगा, क्या तो ये कुछ करेगा, और ये मतलब अजीब सा बंदा, और क्या मैं कर लूँगा, और ये वो बड़ा अजीब भी लगा। पारा मजबूरी है, वो पीछे ही पड़ गया। कहता मैं बिना लिए जाऊँगा ही नहीं। अब स्थिति ऐसी बन गई कि देना ही पड़ेगा, पर वो त्रिलोचन चालाक था और धन्ना भोला था।
उसने क्या किया, वो सालग्राम तो नहीं दिया, 5 सेर का वो पत्थर का बाट सा दे दिया। कहते हाँ ये ले जा और ऐसे इनकी ऐसे पूजा करियो, वस्त्र पहनाइयो और ये करियो वो करियो, फूलमाला चढ़ाना, भोग लगवाना, ये करना वो करना। उसने कहा ठीक है, ले गया। और घर जाके आज धन्य को नींद नहीं आ रही, बेचैन है कि कब सवेरा होए और कब वो पूजा करे। और उसी उसमें जो है धुन में जैसे कैसे कब रात निकल गई और वो सवेरे हुआ और वो बड़ा ठंडे पानी से नहाया और नहा करके उसने जो है वो किया। और जैसे ही वह पूजा वूजा जैसे जैसे बताई थी, सबकी तो आरतियाँ होती हैं, तुम सबकी भी आरती होती है। और वो जाट गंवार था, उसका आरता था, उसे कुछ नहीं पता। उसके जो दिमाग में आया और वो यही कह रहा है, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा। जो जन तुमरी भक्ति करन्ते, जो जन तुमरी भक्ति करन, तिन्हीं के काज सवारता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा, नंदलाल तेरा आरता, नंदलाल। जो जन तुमरी भक्ति करन्ते, जो जन तुमरी भक्ति करन, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा, नंदलाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा। और वो तो आरता वार्ता उसने अपना जो भी था वो किया और वो पूजा वूजा की। अब बारी आ गई भाई भोग लगाने की, क्योंकि त्रिलोचन ने कहा था इस ठाकुर को भोग जरूर लगाना। अब उसने तो जो है इससे विराजमान कर रखे थे, बोले दूध लाया। फिर दूध रखा, जब भगवान ने नहीं पिया, बोला अच्छा मेरी पूजा में देरी हो गई है ना, तो मैं फिर तुमको जो है आज मक्की की रोटी और सरसों का साग बना, मैं तुमको उसका भोग लगाता हूँ। घरवाली से कहा ले आ भाई मक्की की रोटी और सरसों का साग। वो ले आई कटोरा भर के, जैसे जाट लोग खुद खाते हैं, अपना वो मोटा सा छमला भरा और आगे रख लिया 2-4 मोटी मोटी रोटियां मक्की की और बोले प्रभु खा लो, खा लो प्रभु, खा लो, खा लो प्रभु, खा लो, खा लो प्रभु, खा लो। पर प्रभु हंस तो रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे। थोड़ी देर के बाद धन्ना फिर देखता है, अरे भाई त्रिलोचन भाग के यहाँ तुमको बढ़िया बढ़िया खाने मिलते थे, मैं मानता हूँ, यहाँ जब मुझे मिलेगा मैं पहले तुझे खिलाऊंगा, क्यों रो रहा, आज ये खा ले। आज घरवाली ने यही बनाया, देख तेरे चक्कर में मैं भी भूखा मर रहा हूँ, क्यों तू मुझे भी दुखी किए, खेतों में काम करने को पड़ा और तू ड्रामा मचाए। ऐसे थोड़ी ना होता है। प्यार से, डांट से, दुलार से, सब तरफ से समझा लिया, पर ठाकुर जी समझ नहीं रहे। ठाकुर जी को केवल वो साग रोटी खानी है और ठाकुर जी सुनते ही नहीं, पता नहीं बहरे बहरे हो गए क्या। हम कई बार सोचते हैं कि शुक्र करो उसने ये नहीं लेके छेनी हथौड़ा ठाकुर जी के कान में छेद करके मैं तेल डालने लग गया हो, ये सुनाई बुनाई नहीं देता क्या। पर ऐसी हरकत नहीं की उन्होंने और बार बार कह रहे हैं अरे खा लेना, खाता नहीं है। आज प्रभु 3 दिन बीत गए हैं, ना तो भगवान ने रोटी खाई और ना ही फिर आगे धन्य ने कुछ खाई। 3 दिन से जो है भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा। आज तीसरे दिन धन्य को गुस्सा ही आ गया। घास काटने वाली दराती पड़ी थी, उठाई दराती, बोले हाँ भाई बोल, खाता या फिर मैं तुझे बताऊं। ठाकुर जी ने, उसने तो ना वैसे अपने गर्दन पे रखना था, पर जिस ढंग से वो बोला, ठाकुर देख बता दे तू मेरे को, खाता या फिर मैं बताऊं। तो ठाकुर जी एकदम प्रकट हो गए, डर के मारे कि कहीं ये हमारे पे ना गंडासा चला दे। तो डर सा लगा
कि उसने धन्य ने तो अपने मारना था, पर जिस ढंग से उसने कहा या भगवान ने उसके मुंह से कहलवाया तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोला भैया जल्दी दे दे, भूख बड़ी लग रही है, 3 दिन से भोग नहीं लगा, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। और भगवान तो अपना शुरू, जब एक रोटी खा चुके, दूसरी रोटी खा चुके, तीसरी रोटी और आई तो धन्ना कहता भगवान कोई शर्म वरम आती है कि नहीं, कुछ भगवान ने ये आँखों में तुम्हें ममता दी है या नहीं, कि ऐसे ही चले आए तुम भगवान बन के? कुछ भी यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो सोचा होता। ठीक है तुम भूखे बैठे हो, मैं भी तो बैठा हूँ 3 दिन से, मैंने भी तो नहीं पानी पिया। और तेरा मतलब मुझे लगता है आँखों में तुम्हें ममता ही नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम। तुम्हें मैं समझाता हूँ, तुम्हें बहुत सा ज्ञान होगा पर तुम्हें खेती बाड़ी के बारे में ज्ञान थोड़ा कम है, तो मेरे से थोड़ा सीख लेना, उसमें भी मामला सारा हिसाब किताब से चलता है। और तुमने तो वो भी फेल कर दिया, अब मेरे हिस्से की भी रोटियां खानी शुरू कर दी। भगवान हंस पड़े, मुस्करा दी और एक आधी गिराई उसके मुंह में डाली और धन्य ने भी रोटी खाई। अभी यहीं पर ही धन्ना शांत नहीं है। धन्ना बोला 3 दिन हो गए, फसल सूख गई है, खेतों में पानी लगाना है, चल खड़ा हो, चला जा वहाँ पे जो है पानी लगा कर के आ। भगवान ने सोचा धन्य की रोटी तो बड़ी महंगी पड़ गई, अब तो कुछ काम भी कर, फ्री में ना ये देने का, अगली बार की रोटी अगर खानी है तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने अपनी वो एक डंडा सा दे दिया था उसने, धन्य ने, और डंडा उठाया और चल दिए खेतों में पानी लगाने के लिए, बांध के अपनी सर पे पटका सा। अब लगा रहे पानी, लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी भी। चले गए और इधर ये भी अपना खा खू के घरवाली को बर्तन बुर्तन दे करके ये भी चला गया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। अब तो रोज़ धन्य के भगवान प्रकट होते हैं और रोज़ जो है वो खाना खाते हैं, रोज़ काम करते हैं, एक नियम बन गया भगवान का। एक दिन त्रिलोचन, जिसने वो दिए थे ठाकुर उसको नकली, उसको ऐसे उधर से जा रहा था तो उसने कहा जरा मैं देखूं तो वो धन्य ने किया क्या गंवार ने। मैंने उसको कहा था पूजा वूजा करता भी है या बस ऐसे ही, तो देखा घरवाली मिली, उसने से पूछा धन्ना कहाँ, बोला वो तो खेतों में गया। कहाँ पे है? और वो फलाने वाली साइड पे उस एरिया में गया। तो त्रिलोचन वहीं पहुंच गया और त्रिलोचन जी के वो पैर छुए धन्य ने और बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोचन ने कहा धन्यवाद काहे का, वो जो तेरे को भगवान जी दिए थे वो भगवान जी का क्या हुआ? कहते वो देखो खड़े हैं, सर पे पटका बांधा है और जो डंडे के सहारे ऐसे चरणों को टेढ़ा करके खड़े हैं, वो देखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि वो केवल भोले दिल वालों को मिलते हैं और सरल दिल वालों को मिलते हैं। त्रिलोचन को नज़र नहीं आ रहे हैं और भगवान बार बार वो इशारा कर रहा, कह रहा वो देखिए ना कैसे हो पंडित जी, दिख नहीं रहे, वो देखो खड़े हैं। त्रिलोचन रो पड़ा, उसने कहा धन्य मुझे नहीं दिख रहे। कहते चलो वहीं चलते हैं, वहीं जाके पकड़ते हैं, वो बहुत ही शरारती बहुत है, बहुत दुखी करता है। वहाँ चले गए। वहाँ पे जब उसने प्रणाम किया तो प्रणाम करके उसने कहा प्रभु एक बात बता दो, तुम्हारी हर बात तो अटपटी होती है, पर आप मुझको ये बात बता दो, आप इसको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? जब मैं तुमको देख रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा धन्य ये तेरे जैसा सरल चित्त नहीं है, ये तेरे जैसा भोले मन का नहीं है, इसके अंदर तो बहुत ही कपट भरा हुआ है। और तू क्या जाने, इसने तो तुझे सालग्राम दिए भी नहीं, तुझे 5 सेर का बांट दे दिया था। उस धन्ना यहाँ पे थोड़ी सी हमारे में और उनमें ज़रा तुलना कीजिए। उनकी जगह हम होते तो फिर देखते त्रिलोचन को, अच्छा तूने मेरे साथ धोखा किया था, ये तो हमने प्रकट कर लिया और तुमने हमको धोखा दिया था, है ना। लेकिन वो हैं धन्ना जी,
वो ऐसा गलत भाव नहीं ला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं प्रभु चाहे नकली दिए सालग्राम तो चाहे असली दिए, पर दिए तो इन्होंने ही थे ना, और लगन तो इन्होंने ही लगाई थी। तुम भी जो है इन्हीं की वजह से तो मिले हो, इनसे पहले तो तुम भी ना मिले। तो मेरी ये बेनती है कि इनको भी दर्शन दे दो। जो सरल चित्त का बंदा होगा, भोले मन का बंदा होगा, वो दूसरे का भी भला चाहेगा। और लेकिन हमारे जैसे तो ये बस यही है, हमारी एक आँख फूटती है तो फूटे, पर पड़ोसी की तो दोनों फूटनी चाहिए भाई, है ना। तो ऐसे में भगवान भी नहीं सुनता। तो प्यारे हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, 1 घंटा होने में बस 5 ही मिनट रह गए। श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी। मन के अंदर थोड़ी सरलता लाओ, मन के अंदर थोड़ा सा भोलापन लाओ, चालाकी छोड़ दो, क्योंकि वो चालाक लोगों से बड़ी दूर रहता है। दुर्योधन ने चालाकी की ना, भगवान खिसक लिए, वो मेवा मेवा छोड़ छाड़ के भाग गए। और विदुर जी के अंदर भोलापन है, विदुर जी के अंदर सरलता है, और वहाँ पे भगवान छिलके खा रहे हैं। हमारे छिलके क्या, जो हमारे काजू बादाम ना खाएंगे वो, क्योंकि हमारे अंदर सरलता नहीं है। तो प्यारे भक्ति हमेशा भाई लोगों से ज़्यादा बहनों में पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सरलता होती है। लेकिन बुरा नहीं मनाना भाई, मंदिर जाने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। शिव जी महाराज पे जल चढ़ाने वाले घर से तो जाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल डाला। अरे तेरी सास कैसी है? अरे भाया तुम जल चढ़ाओ, घर पे आओ, तेने क्या लेना सास से? नहीं, पर वही तो टाइम मिला हमको। इस आपका सूट कितने का आया? कि तुम छीनोगे? नहीं, पर हमको कुछ पता करना है। फालतू की बातें, अभी हम चुप हो जाए 5 मिनट में तुम लोग कचरी बेचना शुरू कर दोगे। पता नहीं शांति है नहीं क्या जीवन में? थोड़ा सा जीवन में ठहराव लाइए। अगर सही शब्दों में उस भगवान राम को पाना चाहते हो तो अयोध्या के निकट रहने से बेड़ा पार नहीं होगा। राम ने तो ये कह दिया, तुम अयोध्या में रहने वालों को मैं बार बार समझा के कह रहा हूँ कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पार न जाए परलोक समारा। ये जो तुमको ऐसी एक को गेट मिला है, ऐसा साधन मिला है। एक आदमी था, उसके द्वार झोंपड़ी में रहता था, उसके दरवाजे एक बार एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी भी अपनी किस्म के फक्कड़ थे, और उनकी उसने थोड़ी बैठा लिया। रात को रुके वो उन्हीं के यहाँ सेवा वेवा की। तो करते करते जब 2-3 दिन तक रुके महात्मा जी, तो जब वो जाने लगे तो महात्मा जी ने उसको कहा, भाई ये ना मेरे पास एक पारस मणि है, इसको तू रख ले। बस उसने कहा इसका होगा क्या? कहते होगा कुछ नहीं, बस तुम इसको लोहे से छू दोगे, ये सोना हो जाएगा। पारस की ऐसी ही होती है ना स्पर्श, जिसको छू देगा उसी को अच्छा एक सवाल बताइए, बिना सवाल के तो हमारा काम अधूरा। पारस जिसको भी छूता है वो सोने का हो जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन पारस जहाँ रखा जाता है वो लोहे की डब्बी होती है, वो क्यों नहीं सोना बनी? पारस ने जिसको भी टच किया वो सोना बन गया। लेकिन पारस का जो मकान था वो लोहे का ही था, वो लोहा ही रहा, वो सोना नहीं बन पाया। क्यों है? क्यों भाई, क्यों नहीं बन पाया? ऐसे मेरे मुंह पे तो शायद प्रथम कुछ लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा। आप कुछ और बताओ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, सोचो। पारस की जो वो होती है पत्थर, उसके ऊपर ऐसे एक इससे भी हल्का मलमल थोड़ा सा लपेट दिया जाता है और उसको लोहे की डब्बी में धर दिया जाता है। यही कारण है। अब
लोहे की डब्बी और वो उस पारस के बीच में जो हल्का सा आवरण कपड़े का है, उसके कारण वो डब्बी जो है वो लोहे की ही रही, सोने की नहीं बन पाई। ऐसे ही हम भी सत्संग में बैठे हैं, उनके पास बैठे हैं, हम पारस, वो तो पारस क्या, हमारे बहुत बड़े ग्रेनाइट हैं, चलो पारस ही समझ लो, वो बहुत है हम अटूट पारस, पर हम उनको छुएंगे कैसे? जब चरण स्पर्श करते हैं तो मन में अहंकार का, मन में लोभ का और मन में कैसा कैसा एक आवरण आ जाता है, और जब चरण स्पर्श करते हैं तो हम भी सोना नहीं बन पाते, अर्थात हमारे भी मन का कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे भी मन पे बड़े बड़े आवरण चढ़े हुए हैं। उस डब्बी पे तो पारस पे तो एक ही चढ़ा होता है। तो महात्मा जी ने उसको वो पारस की डब्बी देते हुए कहा कि इसको तुम जिस जिस सोने से टच करोगे वो ना, लोहे से टच करोगे वो सोना बन जाएगी, पर मैं ये तुमको सिर्फ 3 दिन के लिए दे रहा हूँ, 3 दिन के बाद आके ले जाऊँगा। उसने कहा अच्छा। अब देखिए, वो भी हमारी तरह ही भूल करता है, वो बंदा जिसको पारस दिया गया है, वही भूल हम करते हैं। वो व्यक्ति ने पारस को रखा घर पे, महात्मा जी के सुबह जाने के बाद घर पे रखा और मार्केट में गया और वहाँ जाके लोहे का भाव पूछा, तो उसको ये लगा कि, कहने लगा कि ये लोहे का है रेट 200 रुपये किलो। सोचता है ये तो बड़ा महंगा है, चला आया वापस, बोला जब सस्ता हो जाएगा मैं तब खरीदूँगा, बिठाओ इसको, जब सस्ता हो जाएगा मैं तब खरीदूंगा। और तब भी वो सस्ता तो क्या होना था, जब दूसरे दिन पहुंचा तो लोहा और भी महंगा था, जब तीसरे दिन पहुंचा तो लोहा और भी महंगा था। तो महात्मा जी जब तीसरे दिन शाम को आए तब उन्होंने पूछा, भाई सोच लेता खुद ही अब तो वो राजा महाराजा बन गया होगा, लेकिन देखा तो वही ढाक के 3 पात वही झोंपड़ी में बैठा हुआ था। महात्मा जी ने कहा, बेटे तुझको तो मैंने ऐसा पारस दिया था जो तू ऐसे बन जाता कि तेरी 7 पुश्तें बैठे खाती, और तू वहीं का वहीं। बोले महाराज क्या करे, मैं रोज़ जाता था मार्केट, लोहा बड़ा महंगा था। भगवान ने, उन्होंने कहा महात्मा जी ने, तेरी रसोई में कुछ है लोहे की चीज़? बोले टप, चिमटा, फुकनी, बहुत कुछ है। बोले उठा ला सारा कुछ। भगवानों ने छुआ, सब सोना बन गया। और कहने लेकिन टाइम ख़त्म है, अब ये हमको आपको देना पड़ेगा, और उन्होंने दे दिया और लेके वो चले गए। ऐसे ही ये शरीर रूपी पारस, देखो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो, इसको पकड़ के रखो, पकड़ो विशाखा, ए बाबू, बोला कि ये जो शरीर है, भगवान राम कह रहे तुम भले अयोध्या में रह रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो तुमको शरीर मिला है ये पारस है। बस तुम इससे अपने विकारों को, अपने मन को टच करते जाओ, उन आवरणों को हटा करके। लेकिन हम ये सोचते हैं, वो रेट पूछता चला गया, हम ये सोचते हैं हम ये कर लें फिर करेंगे, ये कर लें फिर करेंगे, ये कर लें फिर करेंगे। आखिरकार वो आ जाते हैं जिन्होंने ये हमको दिया होता और वो अपना वापस ले जाते हैं। तो प्यारे, भक्त और भगवान का रिश्ता अनमोल है, लेकिन हम वैसे भक्त तो शायद अभी दूर दूर तक ना बन पाए, और शायद बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हाँ, वही कृपा करें तो शायद हम बन जाएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको क्या भा रहा है, उनको कैसा चाहते हैं वो, वैसा हम बन ही नहीं पा रहे हैं। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देते हैं। आज आप सब लोग बैठे हो, इकट्ठे हुए, श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार में हाज़िरी लगाई। श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाज़िरी को कबूल करें, और जिस जिस भाव से आए, मामला भाव का चल रहा है, तो जिस जिस भाव से आए हो मालिक आपके भाव को पूरा करें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक बार से उठा के जोर से बोल तारा बोल, बोल साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।
परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान, उमापति महा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल भक्त और भगवान की। हरि ओम।